भाइयों और उनकी बहनों, आपका स्वागत है फुट टॉक में, जिसमें मैं सूजल हम बात करने वाले हैं रियल दे मैड्रिड वर्सेस बेनफिका में जो पूरा कर्मकांड हुआ। भाई इस मैच में क्या नहीं हुआ। विनीशियस जूनियर का कमबैक हो गया, उसने गोल मारा, जोसे मरीनो को रेड कार्ड मिल गया। अब भाई ओत्तामेंडी अपने पेट में भाई ट्रॉफीज की फोटो दिखा रहा विनीशियस जूनियर को, क्या कुछ नहीं हुआ। हम उन सारी चीजों पे बात करेंगे, बट थोड़ी देर में। पहले आपको क्या करना है, आपका सबसे पहला काम है आपको लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि ये जो रिश्ता हम बनाने जा रहे हैं ना, ये लंबा बनाने जा रहे हैं। दिस गोना लास्ट अ लॉन्ग टाइम, जिसमें अगर आप मेरी जर्नी से जुड़ेंगे, हम बातें करेंगे फुटबॉल के बारे में, बिकॉज आई लव फुटबॉल एंड यू लव फुटबॉल, दैट्स व्हाई वी आर टुगेदर, यू नो। तो एक रिश्ता बनाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं वीडियो के ऊपर कि हुआ क्या। पहले तो भाई मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ये है कि भाई लिस्बन की रात थी, ये चैंपियंस लीग की रातें हैं, ये वही डरावनी रातें हैं जिसमें भाई बार्सिलोना कितनी बार रोई है एंड आप रियल मैड्रिड फैंस कितनी बार हंसे हैं, क्योंकि आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप 15 यूसीएल लेके आ ही जाते हैं कि भाई तुम्हारी टीम ने कितने जीते, 6। हमने तो भाई जीते, हम सॉरी बार्सिलोना 5 जीते एंड वी हैव 15 ऑफ देम जस्ट। भाई 3 के मल्टीपल में आपके पास तो पहली बात तो चैंपियंस लीग है, चैंपियंस लीग नहीं, आपने कोई फार्मर्स लीग बना रखी है जिस हिसाब से आपके पास तो ट्रॉफी है। पहली बात तो भाई वो चैंपियंस लीग की वही डरावनी रातें हैं। एस्ताडियो दे लूज का स्टेडियम है, पार्डन भी अगर मैं कुछ गलत प्रोनाउंस कर दूं यहाँ पर, बट भाई वो जो इल्यूमिनेशन थी, वो जो हर चीजें थी, वो अलग लेवल पर जा रही थी। मैच स्टार्ट होता है, किक ऑफ होता है। भाई पहली बात तो ये मैच तो था एक स्टूडेंट आर्बेलोवा भाई होसे मरीनो के अंडर ही रहा है, तो भाई एक तरीके का स्टूडेंट वर्सेस कोच हो गया। भाई इट इज बैंगर ऑफ अ मैच। ये यूरोपियन रॉयल्टी वर्सेस पोर्चुगीज वॉरियर्स का था एंड इन दोनों को रोक कौन रखा था, वो 90 मिनट्स का साइकोलॉजिकल प्रेशर। ये स्कोर लाइन 1-0 नहीं है, ये और बहुत चीजें जस्टिफाई करता है। वी गोना गो ब्रिक बाय ब्रिक की हुआ क्या। मैच स्टार्ट होता है एंड हम ये देखते हैं कि भाई रियल मैड्रिड थोड़ा बैकफुट पे आ चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि जो बेनफिका है, हम जानते हैं होसे मरीनो का प्ले स्टाइल कैसा है, वो एकदम ट्रांजिशन बेस्ड फुटबॉल पे बिलीव करता है। 1-2 पासेस में वो ज्यादा बॉल पोजीशन रखता नहीं है। वो तुम्हें कहता है कि तुम बॉल रखो बट तुम एक गलती करो एंड वी गोना यूटिलाइज दैट, वी गोना पेनलाइज दैट। इसी का प्लान था एंड उन्होंने बहुत हाई प्रेस स्टार्ट किया एंड मैड्रिड उस चीज में क्रम्बल कर रही थी। पहले 14 मिनट मैड्रिड वाज नो वेयर। भाई उनको कुछ आइडिया नहीं लग रहा था, उनको आइडिया नहीं लग रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, बट समथिंग एल्स हैपेंड। उन्होंने पेस पकड़ना चालू करा। वो जब वो पिच में आए, वो सेटल होना चालू करा उन्होंने, तो उन्होंने महसूस करा कि भाई ना, वी डोंट गोना पैनिक, वी आर नॉट गोना पैनिक। उन्होंने बॉल अपने पास रखना चालू करा। मैड्रिड ने ये गेम एक तरीके का स्लो पॉइजन सा बना दिया था एंड होसे मरीनो को यही चाहिए था कि एक गेम जो है मैं ऐसा कंस्ट्रक्ट करूंगा जो कि एक स्लो चले। मैड्रिड अपने पास बॉल रख के, ना मैड्रिड की तरफ से कुछ हो रहा था ना ही बेनफिका कुछ कर रही थी, क्योंकि बॉल जो पोजीशन था, मैड्रिड पूरे थ्रू आउट द गेम दे वर बीइंग वेरी काम। वो अपने पास बॉल चला रहे थे, वो कर रहे थे एंड उसी के बीच में उन्होंने चांसेस क्रिएट करने की कोशिश करे। इनफैक्ट उन्होंने फर्स्ट हाफ में 4 बिग चांसेस क्रिएट किए थे, बट दे कुडंट यूटिलाइज। एंड जोसे मरीनो जब फर्स्ट हाफ में अगर वो अपने ड्रेसिंग रूम में गया होगा तो उन्होंने बोला होगा कि भाई यू आर बीइंग बैड, क्योंकि बेनफिका जिस हिसाब से वो पेल के आए थे उनको 4-2 पे, ये वैसी बेनफिका नहीं खेल रही थी। ये बेनफिका थोड़ी अलग थी। ये बेनफिका प्रेस तो कर रही थी बट इनके प्रेस ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। ये रन्स नहीं दे पा रहे थे अच्छे। ये इनके पास जब चांसेस था इन्होंने कन्वर्ट भी नहीं करा, एज गोस ऑफ मैड्रिड एज वेल, क्योंकि किलियन एम्बापे हैड एन, भाई अकॉर्डिंग टू मी किलियन एम्बापे हैड एन वेरी एवरेज गेम। बिकॉज ऑफ अ प्लेयर ऑफ स्टैचर ऑफ किलियन एम्बापे, ही शुड फिनिश दोस टैप इन्स, he should be able to score goals, जो कि हाफ अपॉर्चुनिटीज को एक तरीके का फुल अपॉर्चुनिटी बनाना, ये किलियन एम्बापे जैसे स्टैचर के प्लेयर का ही काम है। क्योंकि वाई मैड्रिड इज पेइंग सो मच टू हिम। मैं फर्रान टोरेस ना खिला लूं फिर? अगर मुझे ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे चांसेस बरी नहीं करने हैं, तो भाई मैं तो फर्रान टोरेस, वो तो सामने रखी बॉल नहीं मार पाता
वो सामने रखी बॉल नहीं मार पाता है भाई। किलियन एम्बापे की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो किलियन एम्बापे वो आज के मैच में, सारे मैच में हमें पता है कि किलियन एम्बापे को अपने पैरों पे बॉल पसंद है, वो बॉल ड्राइव करते हैं। विनीशियस जूनियर भाई ये सब के सब इनको पसंद है कि इनके पैरों पे बॉल आए। एंड किलियन एम्बापे के इस मैच में या प्रॉब्ली हर ही मैच पे वो जो गोंजालो गार्सिया आपको दे सकता है ना नंबर 9 प्रेजेंस, जैसे कि आपने पिछले मैच में देखा था, जो मैच था जिसमें ट्रेंट एक बॉल मारता तो वो हाथ से इशारा करता है कि मुझे अंदर बॉल दो एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू अ गोल। किलियन एम्बापे उसका अपोजिट करता है। किलियन एम्बापे जाता है थोड़ा बीच में घुसता है, थोड़ा डिफेंस में घुसता है, पीछे जाता है, फॉल बैक करता है, डीप जाता है, वो उन चीजों में भी एड करता है। बट किलियन एम्बापे एज अ परफेक्ट नंबर 9, यही फर्क है जो एक परफेक्ट नंबर 9 में फर्क होता है और एक जो कि नंबर 9 नहीं है, जो कि एक लेफ्ट विंगर है, जो कि एक स्ट्राइकर की पोजीशन पे खेल रहा है, एक सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे खेल रहा है। तो ये डिफरेंस आ जाते हैं। बट किलियन एम्बापे ऑफ द बॉल, मुझे ऑन द बॉल भी उतना अच्छा नहीं था एंड ऑफ द बॉल भी मुझे उस तरीके की प्रेजेंस से नहीं दिखी। मतलब हाँ, वो फॉल बैक कर रहा था, वो पीछे जा रहा था, वो स्टैटिक एक जगह खड़ा नहीं हो गया था, क्योंकि एक दो मैचेस में हमने देखा था कि वो एक जगह खड़ा ही हो गया। बट इस मैच में वो फॉल बैक करने की कोशिश कर रहा था। बट किलियन एम्बापे से आप एक्सपेक्ट मोर करते हो। टाइम खत्म होता है एंड सेकंड हाफ में टीम्स आ जाती हैं एंड सेकंड हाफ के कुछ ही चंद पलक मिनट्स में ही विनीशियस जूनियर कुछ ऐसा करता है जिस भाई आई थिंक नो गोलकीपर वाज सेविंग दैट। इट वाज एन हेल ऑफ एन गेम। उस पूरे मोमेंट में क्या होता है कि ऑफ कोर्स ये बात है, आप जानते हो कि विनीशियस जूनियर एक ऐसा प्लेयर है जिसको केओस पसंद है, वो केओस ही क्रिएट करता है, वो जीतने की कोशिश करेगा। एंड पेनल्टीज मैं आपके लिए कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि दिस मैच मैड्रिड हैज बीन गुड बाय, दिस इज द बेस्ट दैट आई हैव एवर सीन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि जिस तरीके से आज जो कामनेस दिखाई है मैड्रिड ने, दैट वाज इम्पेकेबल, बिकॉज वो बॉल लूज नहीं कर रहे थे, वो पेशेंटली काम कर रहे थे। लेट्स गो ऑन टू विनीशियस जूनियर का वो गोल। वो जाता है, थोड़ा अंदर घुसता है, फिर पीछे बैक आता है एंड वो एक कर्विंग गोल मारता है सीधा, जैसे मॉर्गन रॉजर्स टाइप का गोल था। बट विनीशियस जूनियर का अच्छा गोल था, मॉर्गन रॉजर्स से तो अच्छा ही गोल था। बट भाई नो गोलकीपर वाज सेविंग दैट वाज एन ब्लंडर एंड विनीशियस जूनियर सेलिब्रेटेड। भाई अगर ऐसा आप गोल मारोगे तो सेलिब्रेट क्यों नहीं करोगे? एंड ही सेलिब्रेटेड विद हिज जर्सी लाइक दिस। अब यहां पर मामला गर्म हो जाता है, जहीं से सारी खिचड़ी, जो पूरी मैच की खिचड़ियां थी, वो यहीं से पकनी चालू होती हैं कि फैंस ने, पहली बात तो फैंस भाई भड़का रहा था वो फैंस को, तो उसको तो वहीं पे पहले एक येलो कार्ड दे दिया रेफ ने ही। एंड देन क्रिस्टियानी, जो कि एक अर्जेंटीन प्लेयर है, जो कि 20-21 साल का है, उसने अपने मुंह को ऐसे करके, लिटरल ऐसे करके, उसने विनीशियस जूनियर को एक रेशियल कमेंट पास करा। एंड टू बी फ्रैंक, टू बी ऑनेस्ट, हम 2026 में आ चुके हैं एंड दिस काइंड ऑफ हरकतें, ये जो हम कर रहे हैं, इट इज शिट भाई। अगर आपको कुछ करना, आप प्लेयर्स को कुछ बोल सकते हो कि ये तूने टैप इन मिस कर दिया, तूने ये कर दिया। ये पहले के जमाने में हुआ करता था, जिसको रेशियली अब्यूज कर देते हैं। बट भाई वी आर ऑल ओवर दैट एंड क्रिस्टियानी ने पक्का कुछ ना कुछ तो बोला है। किलियन एम्बापे ने ये क्लियर किया है, किलियन एम्बापे ने आके बोला है कि उसने विनीशियस जूनियर को ये बोला, मंकी बोला 5 टाइम्स। अगर आप भाई लिटरली भाई क्रिस्टियानी भाई, दैट वाज सच मॉडर्न फॉर फुटबॉल। हम जानते कितना ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है एंड उसमें ऐसे कमेंट्स पास करना जिसमें हमारा मेन टॉपिक है, जो हमारे कंटेंट क्रिएटर्स का मेन टॉपिक हो गया है कि भाई विनीशियस जूनियर को किसी ने कुछ रेशियली अब्यूज कमेंट पास करा। आई थिंक वी आर ऑल ओवर दैट, जिसमें हम फुटबॉल के बारे में बात कम कर रहे हैं, हम इन चीजों के बारे में तो बात ज्यादा कर रहे हैं। दैट इज आई थिंक सो ऑफ द चार्ट्स भाई, यू शुडंट बी डूइंग दैट। अगर ऐसी चीजें एग्जिस्ट अभी भी कर रही तो आई डोंट नो व्हाट टू से। बट उस पूरे सीक्वेंस में पूरा 10 मिनट गेम रुका रहा। उस विनीशियस जूनियर अंदर चला गया, रेफ तो पहले ये सिग्नल कर रहा था, मुझे तो यही नहीं पता चला ये सिग्नल क्या, वो गेम स्टॉप का सिग्नल था। उस रेफ ने गेम वहीं रोक दिया 10 मिनट्स। होसे मरीनियो आते हैं एंड उनको वहां पर उनके असिस्टेंट मैनेजर को एक रेड कार्ड मिलता है। इट इज ऑल शिट भाई, कितना ज्यादा केओस हुआ है आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि
ऐसा मैंने देखा था वो सेनेगल वाले फाइनल में, मोरक्को वर्सेस सेनेगल फाइनल में, एंड अब मैं देख रहा हूँ आई थिंक फुटबॉल में भाई लोग क्या कर रहे हैं भाई, 10-10 मिनट की हॉल्ट्स भाई, प्लस प्लस टाइम ही 12 मिनट्स का मिला था। आर यू क्रेजी भाई, 100 मिनट के ऊपर टाइम। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं भूल चुका हूं कि ट्रेंट वॉज सच एन फिनोमिनल प्लेयर। ट्रेंट के आने से जितनी भी चांसेस क्रिएट हो रहे थे वो ट्रेंट और वालवर्दे वाले ही एरिया से क्रिएट हो रहे थे। अगर आपने नोटिस करा होगा कि ट्रेंट की जो बॉलें थी, वाह भाई ट्रेंट की बॉल्स, ये मैं क्या बोल रहा हूं कुछ भी बोल जाता हूँ भाई, पागल हो जाता हूँ। ट्रेंट जो बॉलें डाल रहा था भाई, मजाक से हटके, दैट वाज भाई केविन डी ब्रुयना है भाई वो ला लीगा का, दैट वाज सच गुड बॉल्स। अब मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा। वो जो तरीके की उसकी जो भाई वालवर्दे भाई, दे वर सो गुड भाई। मतलब अगर आप, मैं ट्रेंट के बारे में कितना ही बोल दूं इस समय। अब यहाँ पर बातें ये भी आ जाती है कि अगर ट्रेंट इंजर्ड ना हुआ तो जाबी अलोंसो सैक ना होता, क्योंकि भाई आरबी लोवा की तारीफ यहाँ बनती, क्योंकि उसने भी काम मेंटेन करके रखा कि जो भी हुआ। पूछा गया उसने पोस्ट मैच में तो कह रहा इट्स नॉट अ क्वेश्चन फॉर मी टू से एनीथिंग, ये आप बेनफिका के प्लेयर से पूछिए। तो आरबी लोवा के जो सब्स्टिट्यूशन भी थे वो भी मतलब कि परफेक्ट ही कह सकते हैं। जैसे आर्दा गुलर को आप, मतलब कि लोग, मैंने देखा कि आर्दा गुलर के पीछे पड़ ही जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहा भाई। ही वॉज एक्चुअली डूइंग समथिंग, वो शॉट्स ले रहा था, उसने उसके अंदर उसने कूदा दिया, ही शोड सम फकिंग बॉल्स, उसने शॉट्स लेने की कोशिश करी। आप कितना ही केओस बना लोगे, आप कितना ही डी में कंजेस्टेड होगा, मड्रिड जैसी टीम की, जिस टीम को मड्रिड को मैं जानता हूं उसमें भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो चेंजेस लाए थे वो वैसे ही शॉट्स लेके आए थे। एंड मड्रिड इज नेवर अ टीम हु प्लेस वेरी गुड while होल्डिंग द बॉल, डिस्पाइट द फैक्ट दे वर प्रीटी गुड टुडे। बॉल के साथ वो लोग काम थे, उन्होंने पैनिक बिल्कुल भी नहीं किया। मुझे लग रहा था कि अब बॉल लूज हो जाएगी, अब बॉल लूज हो जाएगी, बट भाई करेरास, ये जो राइट बैक में जो ट्रेंट आ गया, लेफ्ट बैक में जो करेरास था भाई, इवन भाई डीन हाउसन के बारे में आप प्लीज भाई उसको इतना मत गरियाया करो भाई। पीपल वर गेटिंग क्रेजी भाई, वो डीन हाउसन को कितना ही बोले जा रहे थे। एंड saying he is given average performance, he won't start for Spain. Bro, he starts for Spain. He fucking starts for Spain. He was good. उसने डुएल्स हारा पर जीत भी गया, उसने क्लियरेंस इतनी करी। करेरास वॉज एब्सोल्युटली गुड। एंड रुडिगर ने भी कोई पागलपंथी वाला काम नहीं करा। वो भाई रुडिगर को जब मैं देखता हूँ मुझे हंसी आती है, बट रुडिगर इज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो कि हंसी हंसी में फाउल्स कर देता है एंड उसको मॉडरेट पेनलाइज होती है उन चीजों के पीछे। बट रुडिगर भी अपने स्ट्रेचर में रहा। एंड आप ये नहीं समझते हो कि डीन हाउसन को आप कितना ही उसके कितने पार्टनर्स चेंज हुए। पहले वो एडर मिलिटाओ के साथ था, फिर वो रुडिगर के साथ था, फिर वो असेंसियो के साथ था। वो 20 साल का है, कैन यू फकिंग इमेजिन। 20 साल में मैं बैठ के अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब की, वो प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल पे फुटबॉल खेल रहे हैं, हम और आप बैठ के ये देख रहे हैं। तो भाई आर्दा गुलर की भी उतनी ही है, बट भाई आर्दा गुलर फॉर मी, आर्दा गुलर, कावामिंगा, दे वर गुड। Even every Madrid player was today was fantabulous, fantastic. अगर मुझे किसी भी चीज में अगर कोई दिक्कत लगती है तो वो एम्बापे की परफॉर्मेंस थी। आई थॉट कि आरबे लोवा को हाफ टाइम के 70th मिनट में एटलीस्ट गोंजालो गार्सिया को भेज देना चाहिए। आप गोंजालो गार्सिया को तभी चांस दे रहे हो जब एम्बापे की फटी पड़ी है, वो जब इंजर्ड है। यार आप उसको चैंपियंस लीग का थोड़ा तो तड़का खिलाओ, आपने खिलाया, आई नो दैट, बट ऐसे आप चांसेस दोगे तो आप थोड़ा ग्रो करोगे। एंड भाई बार्सिलोना की जब फटी रहती है तो भाई मड्रिड परफॉर्म करती है। मुझे 110% पता था कि आज मड्रिड का टॉप परफॉर्मेंस आ रहा है, बट ऐसा आएगा आई डिडंट इमेजिन इट। मतलब कि अगर आप मुझसे पूछोगे ना मैच के पहले तो मुझे लग रहा था कि मड्रिड गोना विन 2-0 समथिंग और 2-1, बट दे वन फकिंग 1-0। एंड अगर कोई भी स्कोर लाइन देखेगा तो उसको लगेगा भाई क्या यार मड्रिड ने कितना टट्टी गेम खेला होगा कि बेनफिका जैसी टीम से 4-2 हार के आ रहे थे उनसे। 4-2, ये रिडेम्पशन आर्क थी, दिस वॉज एन रिडेम्पशन आर्क। अ लाइन वॉज क्रॉस्ड, अ फकिंग लाइन वॉज क्रॉस्ड। एंड भाई वो रॉयल्टी, वो मड्रिड की रॉयल्टी ने वो पोर्चुगीज वॉरियर्स को वो दिखाया कि भाई वी आर द किंग ऑफ स्पेन। जैसे किंग तो बार्सिलोना ही है, बट टुडे अनडिस्प्यूटेड किंग मड्रिड थी। आउट एंड आउट, दे वर फैंटाबुलस। एंड मैं यहाँ पर एक
पॉज लेना चाहूंगा एंड मैं कहना चाहूंगा कि आरबी लोवा की तारीफ जितना भी हमने उसको अलबेलान किसी भी कितने प्रोनाउंस एडजेक्टिव वर्ब्स के साथ उसे करा कि ये करेगा, ये कासिया को कोच कर रहा था, बी टीम को कोच कर रहा था, ये मेन टीम को कोच करेगा, ही हैंडल द सिचुएशन प्रीटी परफेक्टली। एंड हम जानते हैं कि उसकी थोड़ी चाटने की आदत है, वो विनीशियस जूनियर को वो लेता है भाई वो लेता है विनीशियस जूनियर एम्बापे को, मतलब कि जितनी भी उसको बटरिंग करवानी करवा लो, बट ही इज गिविंग द परफॉर्मेंस भाई। अल्बा सेते से हारने के बाद एंड भाई सेल्टा वीगो के हारने के बाद उस बंदे ने अपना स्टैचर नहीं खोया, उस बंदे ने परफॉर्मेंसेस दी हैं। तो भाई यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू आर्बेलोवा एंड ट्रेंट एज वेल, क्योंकि अगर मैं आपको स्टैट्स दिखाऊंगा, जो कि मैं पूरी वीडियो में थोड़ी कहीं जगह डालूंगा स्टैट्स, तो ट्रेंट वॉज आउट एंड आउट। जितने भी चांसेस थे वो ट्रेंट वाल्वर्दे वाले ही साइड से आ रहे थे, बट आई थिंक फॉर मी द मैन ऑफ द मैच वॉज ट्रेंट। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपके भाई का चैनल है, लखनऊ वालों कहां पर हो भाई, आपके भाई का चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करो। एंड ये जर्नी लॉन्ग होने वाली है, वीडियोस आती रहेंगी, स्टे ट्यून्ड एंड अच्छे से सोइएगा, अच्छे से अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा एंड मम्मी पापा को भी हाय वाय बोल देना।